हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। एक्टिविटी सीरीज़ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, या फिर जब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, इस चीज़ की हमें नॉलेज हो जाती है किस चीज़ से? एक्टिविटी सीरीज़ से। तो अब हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। लेफ्ट साइड में अपने पास क्या है? सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्योंकि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है वाटर के, ये रिएक्ट कर जाता है। इवन अगर हमारे पास जब वाटर कोल्ड होता है तो उसके साथ भी क्या करता है अपना सोडियम Na रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, वो रिएक्ट करके क्या देता है हमें? आग देता है, बर्न हो जाता है। ठीक है ये। और राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं? सिल्वर यानी कि एजी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये काफ़ी किस टाइप का एलिमेंट है? ये अनरिएक्टिव है। और जो हमारे पास सोडियम है, ये कैसा है? हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो ये क्या है? हाईली रिएक्टिव। ओके, तो अब एक्टिविटी सीरीज में होता क्या है? तो एक्टिविटी सीरीज में होता ये है कि ये अपने पास लिथियम है, फिर पोटेशियम, बेरियम, और जितने भी आप जैसे जैसे इस टेबल में नीचे जाते जाओगे तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो नीचे वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी रिएक्शन दिखाई दे रही है जिसके अंदर सोडियम भी एक पार्ट है, और वो अगर पीबी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर पीबी के साथ में कोई जैसे लिगेंड है अटैच, तो उसमें अगर आप Na डालोगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो लिगेंड के साथ बाइंड करेगा, और पीबी क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीबी को रिलीज कर देगा वो, और खुद बाइंड अप हो जाएगा। तो ये सीरीज है अपने पास। यहाँ पर जितने भी लिस्ट में ऊपर एलिमेंट है वो नीचे वाले को रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास एक्टिविटी सीरीज। इस एक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए आप एक छोटी सी बात याद रख सकते हो। मान लीजिए अभी आपके फाइनल के एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी क्लास में बैठे हो, अभी 10th 12th या फिर BSc MSc, तो फाइनल एग्जाम्स है। इसके बाद आप लोग करोगे बढ़िया पार्टी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कुछ सवाल आपको आते नहीं है, तो आप क्या कहते हो अपने दोस्तों को? लिख कर बाबा। मतलब आप इतने वो हो जाते हो कि यार भाई बता दे, तो आप उसको कह रहे हो, बाबा बुला रहे हो आप उससे। ठीक है, बहुत तगड़ी वाली इज्जत दे रहे हो आप अपने दोस्त को। तो आप उससे कह रहे हो, लिख कर बाबा सरकाना। क्या सरकाना? सीट्स को सरका दो भैया, ताकि हम क्या करें? टेप लें फटाफट और हम क्या हो जाए? पास। ठीक है, तो इसी से हमने क्या उठा लिया? आपने उठाना है LIK और BASRCANA। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके आगे के जो पोर्शन है आप उस चीज़ को उठा देना यहाँ से। लिख से उठा लेना LI, कर से उठा लेना K, बाबा से उठा लेना BASRCANA। ठीक है, ये हो गए आपके। अब नीचे चलते हैं। नीचे अपने पास देखो भैया, आप एग्ज़ाम्स हो गए कंप्लीट, चीटिंग कर ली आपने। आपके जो भी बाबा थे एग्ज़ाम में, उन्होंने आपको शीट सरका दी। उसके बाद आप लोग करोगे पार्टी। ठीक है, अब पार्टी का प्लान बना है भैया। तो अब मैगी खाने वाले बच्चे होते हैं आजकल, जितने भी बच्चे होते हैं उनको मैगी खानी होती है। तो क्या है उनका? मैगी वाली जनता। ठीक है, मैगी वाली जनता करे फिर कार ड्राइव। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, चाहे तो लिखना चाहो तो। मैगी आली जनता करे
फिर कार ड्राइव, और कार ड्राइव करके कहाँ जाएंगे भैया? अब मैगी खाने का अगर प्लान बना है तो पहाड़ों में खाएंगे ना, लेकिन वो पहाड़ों में पहुंच गए, अब उनको वहाँ भी शांति नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या बोलेंगे? अब उनमें से एक हरियाणा का बंदा था, तो फिर वो बोलता है कि भाई कोनी मतलब नहीं है, कोनी, हरियाणा में कोनी का मतलब होता है नहीं है, नहीं है, कोनी शांति पेबल्स में, ठीक है। पेबल्स यानी कि पहाड़ों को पेबल्स बोल रहा है वो बंदा, क्योंकि जब शांति नहीं मिली तो पहाड़ क्या हो गए? पेबल्स हो गए, समझ रहे हो? तो यहाँ से आप याद कर सकते हो CONI, शांति से आप लोग क्या उठाओगे? S और N को, SN हो गया अपने पास, और पेबल्स से उठाओगे क्या? P और B, पेबल्स हो गए PB, ठीक है। उसके बाद H2 है अपना बीच में, ठीक है। उसके बाद जब इनको यहाँ भी शांति नहीं मिली तब ये क्या करेंगे? फिर भैया ये पैसे कमाएंगे, और जब पैसे कमाएंगे तो उससे क्या लेंगे? CU लेंगे, HG लेंगे। HG का तो क्या ही करेंगे, कभी कभी जब बीमार हो जाएंगे तो थर्मामीटर से बस अपना बुखार देखेंगे और फिर सो जाएंगे। उसके बाद चांदी खरीदेंगे भैया, अब शादी हो जाएगी तो प्लेटिनम की रिंग दिलाएंगे बंदी को। उसके बाद सोने की घड़ी भी दिलवाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे एक नॉर्मल सी ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लेना, और फिर आपको ऐसे भी एग्ज़ाम में जब आप चीटिंग करने लगोगे तो आपको ये याद ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे चीटिंग नहीं करनी है एग्ज़ाम में, बस ये है अगर आप चीज़ों को भूलने लगो तो आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आप इस सीरीज़ को याद कर सकते हो, दैट्स इट। इतना ही पर्पस है हमारा, और आपको चीटिंग के लिए इंकरेज बिल्कुल नहीं कर रहे, चीटिंग नहीं करना। आपको ये ट्रिक याद करनी है और एक्टिविटी सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जितनी भी रिएक्शन हो जाएगी वो इस एक्टिविटी सीरीज़ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं हम एक्टिविटी सीरीज़ के। तो एक्टिविटी सीरीज़ में अपने पास सबसे जो कॉमन एग्जांपल होता है, लेट्स टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन क्या है अपने पास? जिंक है, सॉलिड मेटल, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl। HCl कौन सा है अपने पास? एक्वस, कंसनट्रेटेड है ये, ठीक है। कंसनट्रेटेड HCl लिया है हमने यहाँ पर, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। H2 गैस का यहाँ पर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, और जब इसको बर्न करेंगे तो एक पॉप साउंड सुनाई देगा आपको, ठीक है। बबल्स इसके बनेंगे इवोल्यूशन के दौरान, और इसको जब आप क्या करोगे? इग्नाइट करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? एक पॉप साउंड मिलेगा, ठीक है। जो आपके पास ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है अपने पास? जिंक है, जिंक ने क्या किया? H को रिप्लेस कर दिया, HCl के अंदर जो ये H है इसको रिप्लेस किया, और क्या बनाया? ZnCl2 प्लस H2। तो ये डायग्राम है, ठीक है। आपने एक स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लिया कंसनट्रेटेड, उसके अंदर क्या किया? जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया आपने, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो रिएक्शन हो गया कंसनट्रेटेड HCl और Zn के बीच में, ठीक है। उससे क्या हुआ? H2 गैस ऊपर क्या कर गई? इस ट्यूब के अंदर से होते हुए इस सोप सॉल्यूशन के अंदर गई। सोप सॉल्यूशन की वजह से बबल्स जो हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे, और इनके अंदर क्या ट्रैप होगी? इन बबल्स के अंदर क्या ट्रैप होगा? H2 गैस ट्रैप होगी, और जैसे ही ये ऊपर आएगी एक कैंडल की हेल्प से आप इनको पॉप अप करोगे और आपको एक साउंड सुनने को मिलेगा, ठीक है। और अब इस एक्सपेरिमेंट को एक बार हम देखते हैं वीडियो के फॉर्म में,
और फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, यानी कि यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कंसनट्रेटेड HCl, तो जैसे ही हम जिंक को HCl में डालते हैं तब यहाँ पर हमें एवोल्यूशन ऑफ बबल्स दिखाई देते हैं, और ये जो बबल्स हैं ये H2 की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। यानी कि हमारे पास रिएक्शन था Zn प्लस HCl, इससे हमें मिलता है ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर जब हम जिंक को डालते हैं इस फनल के अंदर, तो ये जो हमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम क्लियरली देख सकते हैं फनल के अंदर, ये हमें H2 की प्रेजेंस को कंफर्म करता है कि यानी कि इसके अंदर H2 गैस का प्रेजेंस है, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा है। H2 गैस के इवोल्यूशन के दौरान आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डाल के उसको अपसाइड डाउन बीकर के अंदर डाल सकते हो, और उसके अंदर जैसे ही वाटर को रिप्लेस करते हुए H2 गैस अपर पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगी, फिर आप उसका पॉप साउंड सुन सकते हो। नॉर्मली हमें बड़ी शार्प आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि हमने अभी सुना। इसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। अब हम टेस्ट ट्यूब को एक बड़े कंटेनर से रिप्लेस कर देते हैं और इसकी साउंड को हम बड़े ही क्लियरली सुन सकते हैं अब। तो अब चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ, जो कि है जिंक मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो H पार्ट है, यानी कि जो हाइड्रोजन पार्ट है HCl का, उसको रिप्लेस करेगा और हमें मिलेगा ZnCl2 और साथ में H2 गैस। और यहाँ पर जो ZnCl2 आया है ये स्टिल डिजोलेबल है किसके अंदर, H2O के अंदर, और H2 गैस है उसका क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। आप चलिए आगे देखते हैं। तो पहले एक बार फिर से रिएक्शन देख लेते हैं Zn और HCl की, ठीक है। Zn सॉलिड प्लस HCl एक्वस, इससे हमें मिला ZnCl2 और H2 गैस एक्वस, ठीक है। अब फटाफट इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ 2 लगाना है, लेकिन ये बैलेंस हो गया। लेकिन बिल्कुल अगर बेसिक से अगर आप देखना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की आपको क्या करना है, काउंट करने हैं। ये रिएक्टेंट लिख लो, इधर प्रोडक्ट लिखो ZnHCl। Zn का एक है एटम, H का इधर एक है, Cl का इधर एक है रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में भी सेम टू सेम ZnH और Cl। Zn का एक एटम है, H2 के 2 एटम्स हैं और Cl के 2 हैं, ठीक है। अब भैया इनको बैलेंस करना है। Zn का तो हिसाब बराबर है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डिसबैलेंस है, इंटू 2 करो, इंटू 2 करो। अब ये दोनों साथ में ही हैं तो यहाँ पर बस 2 से इंटू करो और ये हो गई अपनी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं आप। तो अब अगला रिएक्शन है अपने पास Cu प्लस HCl। अब ये बताना है ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी सीरीज को आपको फटाफट लिखना है, ठीक है। और आपको क्या कंपेयर करना है, Cu को और H को, ठीक है। कि कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है, ठीक है। और ये याद रखना जो पहले आ रहा है वो बाद वाले को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ देखिए इस सीरीज में H2 यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन इस पार्ट पे है पहले, Cu बाद में है। तो Cu बाद में आया है, ठीक है। तो Cu H को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगली रिएक्शन है अपने पास Cu प्लस AgNO3। AgNO3 एक्वस क्या दे रहा है, CuNO3 ट्वाइस एक्वस और Ag।
ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन जो है आपको वो आपको ट्राई करने होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, कॉपर पहले आता है और एजी बाद में आ रहा है इस सीरीज में, ठीक है। तो जो पहले आती है वो चीज़ बाद वाली को रिप्लेस कर देगी। तो सी यू क्या करेगा, एजी को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो सी यू ने किसकी जगह ले ली, एजी की, और एजी क्या हो गया यहाँ से आउट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, Mg प्लस HCl क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उम्मीद आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। Mg और H का अपने को क्या करना है, कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर जो Mg है वो H से पहले आता है सीरीज में, तो ऑफकोर्स Mg किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये कभी भी डबल एरो का यूज़ नहीं करना है, सिंगल एरो का यूज़ करना है। यहाँ मिलेगा हमें MgCl2 एक्वस प्लस में H2 गैस का क्या होगा, यहाँ पर इवोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास सोडियम प्लस वाटर। अब देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं आपके पास। एक तो हो सकता है कि आपको रिएक्शन दे दी हो रिएक्टेंट साइड की, और फिर आपसे पूछे कि आप प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, ठीक है। अब कुछ केस में हो सकता है प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट है वो इस वाले पार्ट में से H को रिप्लेस ना करता हो, ठीक है। जैसे अगर आपको कॉपर और Ag का जो रिएक्शन था, तो Na की जगह अगर Cu है और यहाँ पर Ag है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, Cu Ag को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर उल्टी रिएक्शन आ जाए कि Ag को रिप्लेस करवाना हो Cu को, तब उस केस में रिएक्शन नहीं होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। या तो आपको करना होगा कि आपको एक रिएक्टेंट साइड की रिएक्शन दे दी होगी, आपको प्रोडक्ट साइड की रिएक्शन लिखनी होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से लिखा हो प्रोडक्ट साइड, ये फॉर्मेशन होगा NaOH का प्लस H2 गैस, ठीक है। और आपको नीचे क्वेश्चन दिया हो कि क्या ये रिएक्शन होगी, विल दिस रिएक्शन ओकर। तो आपको ट्रू या फॉल्स बताना होगा, या फिर राइट और रॉन्ग, कि हाँ ये सही है, ये रिएक्शन होगी। और फिर आपको पूछेंगे रीज़न, रीज़न क्या है। तो रीज़न में आप लोग को बताना होगा एक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से कि ये एलिमेंट फलाने वाले एलिमेंट से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको रिप्लेस करेगा, या फिर ये वाला एलिमेंट फलाने एलिमेंट से कम रिएक्टिव है तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है। अब सोडियम देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हमने देखा था ऊपर, सबसे ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन H से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, यानी कि ये रिएक्शन अपनी क्या है, फिजिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो जाएगी। और रीजन में क्या बताओगे आप, रीजन में आपको बताना है Na विल रिप्लेस हाइड्रोजन in H2O because Na is more reactive than हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन आई जिसमें रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये एलिमेंट इस वाले पार्ट को, तो क्या लिखोगे कि नो, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज दिस एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव देन दिस एलिमेंट, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
तो चलिए, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फटाफट क्लास को ख़त्म करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास Zn प्लस CaCl2 gives us ZnCl2 aqueous प्लस Ca। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं एक्टिविटी सीरीज को Zn और Ca, ठीक है। Zn और Ca का कंपैरिजन करना है अपने को। यहाँ है अपने पास Ca और यहाँ है अपने पास Zn, ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर यानी कि Ca पहले आता है और Zn बाद में आता है। तो Ca जो है, कैल्शियम जो है, वो जिंक को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक Ca कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, जिंक प्लस CaCl2, यानी कि यहाँ जिंक जो कि बाद में आता है, जिंक क्या है, बाद में आता है, और Ca पहले आता है सीरीज में। अब ये बाद में आने वाला इस पहले आने वाले को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब भैया, जो बाप है, बाप के आगे बच्चा क्या बोल पाएगा, समझ रहे हो। तो बस जो भी आपको लॉजिक लगाना है, जो आपको समझ में आ जाए, वो लगा लेना एग्ज़ाम में। बाकी सीरीज़ यही है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है कैसे याद करना है इन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।